किसान भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में जो जानकारी लेके आए हैं वो है आलू में लगने वाली बीमारी। कल हमारे एक किसान भाई से मुलाकात हो गई और उस किसान के हाथ में हमने जो देखा वो हमें बहुत ही ख़राब लगा और उस वजह से हमें आज ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग शायद मेरी बात को समझ सकें। कल एक किसान भाई जो है वो एक दुकानदार से दवा लेके आ रहे थे। उनके हाथ में जब दवा हमने देखी तो हमने उनको रोका। हमने कि दादा काहे के लिए दवा लेके आए हो? बोले आलू में दिक्कत है, बीमारी लग रही है तो उसके लिए ले आए। तो हम ऐसे ही खड़े होके और उनके हाथ से दवाई देखने लगे। तो उस किसान के हाथ में जो दवा थी वो उन्होंने लगभग 2,000 रुपये का हमें पर्चा दिखाया। 2,000 रुपये की दवा थी और बात 2,000 रुपये की तो है ही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या उसमें थी वो समस्या ये थी कि उस किसान के पैकेट में एक ही तरह के केमिकल 3 थे। ये जानकारी हम आप लोगों को इसलिए शेयर करना चाह रहे हैं कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमने क्यों आप लोगों को बताया है और क्यों होना चाहिए। उनके जो पैकेट में दवा थी उसमें कार्बेंडाजिम, थियोफेनाइड मिथाइल, मेटालॉक्सिल, ये तीनों दवाइयाँ जो हैं वो सिस्टमैटिक हैं। अब आप लोग ये समझिए कि सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट में क्या अंतर होता है और हमें किस तरह की दवाई डालनी चाहिए। पहले तो आप ये समझिए कि जैसे ये पत्ता दिख रहा है जो आप लोगों को, इसमें बीमारी लगी है, ये बीमारी लगी है। तो ये बीमारी जो है 2 तरह की होती हैं। एक तो शरीर के अंदर जो है उसके फंगस पहुंच जाता है और एक पत्तियों के ऊपर रहता है। जो हम कॉन्टैक्ट दवा डालते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ये देखिए सिस्टमैटिक दवाई। सिस्टमैटिक दवाई का क्या काम होता है कि ये पूरे शरीर में अंदर जाके काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ है तो डॉक्टर उसके नस में इंजेक्शन देता है तो वो पूरे शरीर में काम जाके करती है। अगर उसको हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर साहब और वो आपके पैर की बीमारी को ठीक कर देता है। उसी तरह सिस्टमैटिक होती है। तो ये रही सिस्टमैटिक दवाई। अब कॉन्टैक्ट की बात कर लें। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड क्या होता है कि वो जो है आपके शरीर में स्पर्शिव इसे कहते हैं, जहाँ छूने से, जहाँ ऊपर वाली सतह में काम करता हो। पत्तियों में बीमारी लगी हैं तो पत्तियों की बीमारियों को ऊपर से डालने से अगर कंट्रोल हो जाता है तो वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। और हमारे पौधे को ज़्यादातर कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों दवाइयाँ मिक्स करके डालने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। हमेशा जो है दोनों दवाइयों का मिक्सचर होना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई सिस्टमैटिक आपने 4 दे दी और कॉन्टैक्ट एक भी ना दी, तो आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर अगर सिस्टमैटिक दे भी रहे हैं तो एक दवाई पर्याप्त है। 3-3 दवाइयों का मतलब है। या तो दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में किसान भाई को सही दवाई नहीं दे रहा है, या किसान भाई जो है उसको जानकारी नहीं है। कई किसान भाई हमारे उतने ज़्यादा जागरूक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कम से कम किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जाएं तो वो दवाई जो है आप उसमें जाके पूछ लीजिए। जाके अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप पूछ लीजिए जाके कि हमें किसी भी दुकानदार से पहले, जाने से पहले किसी व्यक्ति से, पढ़े लिखे इंसान से, किसी जागरूक व्यक्ति से, किसी वैज्ञानिक से, या आप राजकीय बीज गोदाम जो सभी ब्लॉकों में उपस्थित हैं वहाँ पर आप जाके, वहाँ पर इंचार्ज लोग हैं, वहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट लोग हैं, वहाँ पर जानकारी लोग रखते हैं, उन लोगों से संपर्क कर लें। क्या होता है कि जब जानकारी नहीं होने की वजह से दुकानदार के पास गए और उससे कह दिया कि हमें अच्छी सी दवाई दे दो, फिर वो समझ जाता है कि जो मेरे पास है वही सबसे अच्छी दवाई है। ज़रूरत आपको एक दवाई की है, दे रहे हैं आपको 3। ज़रूरत आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक की है, लेकिन दवा पकड़ा देते हैं दूसरी आपको। टॉनिक भी दे दिया उसके साथ 3-3 सिस्टमैटिक फंजीसाइड दे दिए। एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की, एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड की ज़रूरत थी, लेकिन उसको 3-3 सिस्टमैटिक फंजीसाइड दे दिए, एक उसको कीटनाशक दे दिया, एक उसको टॉनिक दे दिया, और कुल मिला के उसका बजट जो है, जो 200 रुपये 400 रुपये में भी निपट जाना चाहिए था, उसको 2,000 रुपये में पहुंचा दिया। 1 एकड़ के लिए दवाई। और इस समय मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, केवल नॉर्मल दवाई डालकर भी आप अपने खेत को सुरक्षित, आलू की फसल को सुरक्षित कर सकते हो। आप सीधा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड
सिस्टमेटिक फंजीसाइड। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप सीधा M45 और कार्बेंडाजिम, किसी भी कंपनी की M45 जिसमें मैंकोजेब रहता है, और उसमें इसमें कार्बेंडाजिम कई कंपनियों की, बाबास्टीन के नाम से भी कंपनी की आती है, उसको भी ले सकते हैं आप। और कोई भी अच्छा कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड ले लीजिए, बस आप उसका स्प्रे कर दीजिए। जब भी आपको ये लगे कि हमारे यहाँ मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाली है, तो सिस्टमेटिक ज़रूरी डालना है। अगर आपको लगता है मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं है, केवल कॉन्टैक्ट ही डाल के काम चल सकता है, तो एक ही दवाई से डाल के काम चलाइए। अधिक खर्चा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, आपका समय तो बर्बाद होता ही होता है, रुपया भी बर्बाद होता है। अगर आपने कोई अच्छी दवाई ना डाल के और 8 दिन आपने इंतजार किया, तो 8 दिन आपकी वो खराब गए, फसल में भी आपकी बीमारी बढ़ेगी, नुकसान भी होगा, रुपए भी जाएगा और समय भी बर्बाद होगा। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान भाइयों, आप लोग जरा सी जानकारी रखकर आप अपना अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं और नुकसान को भी बचा सकते हैं। आप जब दुकानदार के पास जाके ये कह देते हो ना कि हमें अच्छी वाली दवा दे दो, तो फिर उसके पास जो अच्छी सी दवाई है वही देता है। हमारा किसी दुकानदार से कोई खास नफरत परेशानी नहीं है, लेकिन उन लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप कोई दवाई दे रहे हो सकता है आपको 10 रुपया 20 रुपया फाजिल मिल रहा हो। अरे आप उतनी दवाई दे के भले 20 रुपये फाजिल ले लो, लेकिन आपको जब 500 में 400 में 300 में काम चल रहा है तो 2000 की दवाई बांधने की क्या ज़रूरत है। केवल उसको नॉर्मली दवाई आप दे दो, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, सिस्टमेटिक फंजीसाइड। इसके बाद आपको 3-3 सिस्टमेटिक, 3-3 कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको स्टेप्टोसाइक्लिन भी लोग लगा देते हैं, वैसे बहुत खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो उसमें भी एक लगा दीजिए। तो इस तरह से आप लोग किसान भाइयों जो है, आप अपने फसल को बचाने के लिए आप अपने आप में भी जागरूक होइए। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरा नंबर है 90095928 इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे संपर्क करके बात करके, आप दुकानदार के पास जाने से पहले आप संपर्क कर लीजिए। आप पूछ लीजिए क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उसके लिए उतनी ही दवाई की ज़रूरत डालिए। अधिक दवाइयाँ डालने से हमारी फसल को तो नुकसान हो ही रहा है, हमारी जेब के खर्चा भी बढ़ते जा रहे हैं। फसल का जो उत्पादन होना चाहिए वो तो आता है, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन खर्चा इतने अधिक हो जाते हैं कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने में लगी हुई है, लेकिन जब हम खर्चे को ही दोगुना कर रहे हैं तो कैसे उसका उत्पादन जो है बढ़ भी जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट बढ़ाने का। इसलिए किसान भाइयों, खर्चे पे खास कर ध्यान रखिए, अपने खेत को बचाइए, अच्छी दवाइयाँ डालिए, बढ़िया फसल करिए, उत्पादन भी अधिक करिए। लेकिन जब कम खर्चे में उतना ही फ़ायदा हो रहा है तो आप खर्चे को भी बचाइए। इसी के साथ अपनी बात को विराम करेंगे। अगर जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।